नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा स्पोर्ट कांस्टेबल जनरल ड्यूटी महिला और पुरुष दोनों से ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं 275 पदों के लिए। तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको स्टेप वाइज मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप पेज देख रहे हैं, यहाँ एडवर्टाइजमेंट जो जारी किया गया है बीएसएफ के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है। रिक्रूटमेंट मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट कोटा 2024 इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज में। तो ऑनलाइन मोड में एलिजिबल भारतीय महिला और पुरुष दोनों से 275 पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। ये पद नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल हैं। ग्रुप सी के अंतर्गत ये पद आते हैं। ऑनलाइन मोड में आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर रखी गई है 30 दिसंबर 2024 रात के 12 बजे तक। वैकेंसियों की डिटेल है। टोटल यहाँ 275 वैकेंसी हैं। खेल वाइज या स्पोर्ट वाइज यहाँ पदों की जो संख्या है, आर्चरी में टोटल पद हैं आप यहाँ देखेंगे 3। एथलेटिक्स में टोटल पद हैं यहाँ पर, जो मीटर रन है 100 मीटर में एक पद दिया गया है महिला पुरुषों के लिए। 200 मीटर में भी एक पद है। इसी तरह 800 मीटर में एक पद है और 1500 मीटर में एक पद है। 110 मीटर में हर्डल वाले में एक पद है पुरुषों का। 1500 मीटर में एक पद महिलाओं का है। 400 मीटर हर्डल पुरुषों का एक पद है और 100 और 400 मीटर महिलाओं का एक पद है। 3000 मीटर स्टीपल चेस में इसी तरह महिलाओं का भी एक पद है और पुरुषों का भी। लॉन्ग जंप में एक पद है पुरुषों के लिए। हाई जंप, ट्रिपल जंप और शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो और जेवलिन थ्रो में एक पद यहाँ पर दिया गया है पुरुषों के लिए। इसी तरह एक पद महिलाओं के लिए भी दिया गया है डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो के अंतर्गत। बैडमिंटन में 4 पद पुरुषों के हैं और 4 पद महिलाओं के हैं। स्विमिंग में 50 मीटर फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक में एक पद है पुरुषों का। इसी तरह 100 मीटर में इन सभी कैटेगरी में एक पद पुरुषों का दिया गया है। इसी तरह आप देखेंगे महिलाओं के भी एक पद इन्हीं कैटेगरी में दिए गए हैं। 100 मीटर बटरफ्लाई महिला पुरुषों का एक पद है। 200 मीटर फ्री स्टाइल बैक स्ट्रोक और 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक बटरफ्लाई और 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले में एक पद पुरुषों के लिए है। इसी तरह एक पद यहाँ पर महिलाओं के लिए भी दिया गया है। 400 मीटर फ्री स्टाइल में एक पद महिला पुरुषों का और 800 मीटर में भी एक पद है। 400 मीटर इंडिविजुअल मेडले में एक पद महिला पुरुष दोनों का है। 1500 मीटर में भी एक पद है। डाइविंग में स्प्रिंग बोर्ड 1 मीटर में एक पद महिला पुरुषों का। स्प्रिंग बोर्ड 3 मीटर में एक पद है। हाई बोर्ड एक पद है। वाटर पोलो में एक पद यहाँ पर दिया गया है महिला पुरुषों के लिए। बास्केटबॉल में 4 पद पुरुषों के और 10 पद महिलाओं के हैं। बॉक्सिंग में 48 किलोग्राम, 51 किलोग्राम, 57 किलोग्राम और 60 किलोग्राम, 63.5 किलोग्राम और 67 किलोग्राम, 71 किलोग्राम में पुरुषों का एक पद है। महिलाओं के 48 किलोग्राम, 52 किलोग्राम, 54 किलोग्राम, 60 किलोग्राम और 63 किलोग्राम में एक पद दिया गया है। साइकिलिंग में रोड इवेंट में 2 पुरुषों के हैं, 2 महिलाओं के। ट्रैक इवेंट में 2 पुरुषों के महिलाओं के दोनों के हैं। क्रॉस काउंट्री में 10,000 मीटर की रन में एक महिला पुरुष दोनों का है। इक्वेस्ट्रियन में इवेंटिंग ड्रेसेस, शो जंप और टेंट गेजिंग, इनमें क्रमशः एक और टेंट गेजिंग में 2 हैं। इसी तरह महिलाओं के भी सेम ही पद यहाँ पर दिए गए हैं। फुटबॉल में 4 पुरुषों के हैं, महिलाओं का कोई पद नहीं है।
जिम्नास्टिक में ऑल राउंड, फ्लोर, पोमेल हॉर्स, रोमन रिंग्स, वॉल्ट, पैरेलल बार्स और हॉरिजॉन्टल बार्स में पुरुषों के 6 हैं। इसी तरह महिलाओं के भी 6 पद दिए गए हैं। हैंडबॉल में 2 पुरुषों के 12 महिलाओं के हैं। हॉकी में 4 पुरुषों के 7 महिलाओं के हैं। आइस स्कीइंग में अल्पाइन में 3 और नॉर्डिक में 3 पुरुषों के हैं, जबकि महिलाओं का कोई पद यहाँ पर नहीं दिया गया है। जूडो में 60 किलोग्राम, 73 किलोग्राम में एक पुरुषों का है और महिलाओं की कैटेगरी में 52, 57, 63 किलोग्राम में एक यहाँ पर पोस्ट दी गई है। कराटे में 60 किलोग्राम, 67 किलोग्राम, 75 किलोग्राम में एक पद है पुरुषों के लिए। इसी तरह महिलाओं का एक पद दिया गया है इन सभी कैटेगरी में। 68 किलोग्राम में भी महिलाओं का एक पद है। वॉलीबॉल में 4 पुरुषों के और 10 महिलाओं के हैं। वेट लिफ्टिंग पुरुषों के 55, 61, 67 और 73 किलोग्राम में एक पद है और 73 किलोग्राम में 2 पद है। महिलाओं के 45, 49 और 55 किलोग्राम में एक पद यहाँ पर जारी किए गए हैं। वाटर स्पोर्ट्स में कायक के 2 पद हैं, कैनोइंग के 2 पद हैं और रोविंग के 2 पद हैं। रेसलिंग में पुरुषों के लिए 55 किलोग्राम, 63, 67 और 72 किलोग्राम में पुरुषों का एक पद है। महिलाओं का यहाँ कोई पद नहीं है। रेसलिंग फ्री स्टाइल में 57 किलोग्राम, 61 किलोग्राम, 65 किलोग्राम और 70 किलोग्राम, 74 किलोग्राम में एक पद पुरुषों के लिए है, जबकि महिलाओं में 55 किलोग्राम, 57, 59, 62, 65 किलोग्राम में एक पद दिया गया है। शूटिंग .22 राइफल 3 पोजीशन में एक पद पुरुषों का, एयर राइफल महिलाओं का एक पद है। एयर राइफल, एयर पिस्टल और स्टैंडर्ड सेंटर फायर पिस्टल और फ्री पिस्टल में पुरुषों का एक पद है। इसी तरह एयर पिस्टल और स्पोर्ट पिस्टल में महिलाओं का एक पद है। ताइक्वांडो में अंडर 54, 58, 63, 68, 74 में पुरुषों का एक पद है। महिलाओं का आप यहाँ देखेंगे 46, 49, 53, 57, 62 और 67 किलोग्राम में एक पद यहाँ पर दिया गया है। वुशु में 48 किलोग्राम, 56, 60, 75 किलोग्राम में पुरुषों का एक है, जबकि महिलाओं के 45, 48, 52, 56, 60, 65, 70 किलोग्राम में एक पद है। फेंसिंग में पुरुषों का कोई पद नहीं है, जबकि महिलाओं का यहाँ पर फॉयल में 2, फिर ईपी में 2 और सैब्रे में 2 पद यहाँ दिए गए हैं। टोटल महिलाओं के पद हैं 148 और पुरुषों के कुल पद हैं स्पोर्ट कोटा में 127। ओवरऑल महिला पुरुषों के कुल मिलाकर पद हैं 275। वेतनमान जो होगा यहाँ पर कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत 7वें वेतन आयोग के लेवल 3 में 21,700 से 69,100 रुपये होगा और अन्य अलाउंसेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयों को दिए जाते हैं टाइम टू टाइम वो भी यहाँ पर दिए जाएंगे। अन्य अलाउंसेज में जैसे डीए, राशन मनी, वॉशिंग अलाउंस, स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस, जबकि किसी स्पेशल बॉर्डर एरिया में पोस्टिंग दी जाती है, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री एकोमोडेशन, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फ्री लीव पास और फ्री मेडिकल फैसिलिटी के अलावा अन्य अलाउंसेज दिए जाएंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सेज में दिए जाते हैं समय समय पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए कैंडिडेट। एज लिमिट 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 के आधार पर। अधिकतम आयु सीमा में SC ST को 2 साल, 5 साल और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आवेदक 10वीं पास होना चाहिए किसी भी शिक्षा बोर्ड से। आवेदक के पास में 30 दिसंबर जो कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है, सभी डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित फिजिकल मोड में उपस्थित होने चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट पुरुषों की 170, महिलाओं की 157 सेंटीमीटर। चेस्ट केवल पुरुषों के लिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्योंकि ये स्पोर्ट कोटा के पद हैं इसलिए स्पोर्ट क्वालिफिकेशन संबंधित कैंडिडेट के पास जरूर होनी चाहिए ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि तक। इन पदों के लिए ऐसे कैंडिडेट को कंसीडर किया जाएगा स्पोर्ट्स पदों में जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर किसी
नेशनल स्पोर्ट इवेंट में, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, एक मेंबर के रूप में, टीम मेंबर के रूप में पिछले 2 साल में, या प्लेयर, ऐसे प्लेयर जिन्होंने कोई मेडल जीता है नेशनल गेम्स में या चैम्पियनशिप में, जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से रिकॉग्नाइज्ड है। स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ जूनियर नेशनल लेवल चैम्पियनशिप जो कि आयोजित की गई हों 31 दिसंबर 2022 से 30 दिसंबर 2024 के बीच में, और संबंधित कैंडिडेट पर इनसे रिलेटेड कोई मेडल उन्होंने प्राप्त किया है, वॉन किया है, जीता है, तो वो इन पदों के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा टीम इवेंट, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल में ऐसे स्पोर्ट पर्सन जिन्होंने कोई मेडल जीता है नेशनल गेम्स में, नेशनल चैम्पियनशिप में, जूनियर और सीनियर लेवल पर, या अन्य किसी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स मीट में जो कि फेडरेशन एसोसिएशन रिकॉग्नाइज होनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स के द्वारा, या जो स्पोर्ट्स कंडक्ट किए जाते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा, जो कि 31 दिसंबर 2022 से लेकर 30 दिसंबर 2024 के बीच आयोजित किए गए हैं। संबंधित कैंडिडेट किसी स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को या स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड को रिप्रेजेंट करता हो और एक टीम मेंबर के रूप में उन्होंने संबंधित प्ले में या फिर स्पोर्ट्स में कोई मेडल जीता है, वो इन पदों के लिए आवेदन के योग्य माने जाएंगे। तो इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। उसके लिए आपको recruitment.bsf.gov.in पर जाना है और अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन करने की, फीस पेमेंट करने की 30 दिसंबर 2024 रात के 12 बजे तक। केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करने हैं, ऑफलाइन मोड में भेजे गए किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करते समय कैंडिडेट्स को अपने जो स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अपलोड करना होगा ऑनलाइन अप्लाई करते समय। यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा 3 स्टेप्स में चयन किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को उनके द्वारा अपलोड किए गए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के आधार पर स्क्रूटनी की जाएगी या शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर चेकिंग की जाएगी उन टेस्टिमोनियल्स की या डॉक्यूमेंट्स की जो उन्होंने अपलोड किए हैं। दूसरे स्टेप में मेजरमेंट किया जाएगा उनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स का। इसके साथ ही तीसरा स्टेप जो होगा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे या मेरिट में आए हुए कैंडिडेट्स को डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए स्पोर्ट कांस्टेबल बीएसएफ में आपको जाना होगा सीमा सुरक्षा बल की वेबसाइट, जैसा कि स्क्रीन पर आप पेज देख रहे हैं recruitment.bsf.gov.in। यहाँ रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स पर क्लिक करना है या इस पेज पर नीचे की साइड में आना है तो करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग का एक लिंक यहाँ दिखाई देगा। डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को यहाँ देख सकते हैं अप्लाई करने से पहले, और अप्लाई हेयर पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है कैंडिडेट की। कैंडिडेट का नाम देना है, मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी दे देनी है और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इससे आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उसको कंफर्म करा देना है, जिससे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएंगे। दूसरे स्टेप में एड्रेस डिटेल आपको फिल करनी होगी। तीसरे में जो अन्य डिटेल्स हैं वो देनी होंगी, और फोर्थ स्टेप में आपको क्वालिफिकेशन डिटेल प्रोवाइड करानी है। फिर वर्क एक्सपीरियंस और स्पोर्ट क्वालिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर डिटेल देनी है। उससे आगे वाले स्टेप में आप देखेंगे सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट को अपलोड करा देना है, और यहाँ आप देखेंगे लास्ट के स्टेप में क्राइटेरिया को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपको ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के अंतर्गत स्पोर्ट्स कांस्टेबल जीडी के पदों के लिए। तो दोस्तों, आप भी स्पोर्ट क्वालिफिकेशन अगर किसी गेम की रखते हैं तो इन पदों के लिए आप बीएसएफ में आवेदन कर सकते हैं 30 दिसंबर 2024 रात के 12 बजे तक। तो आज ही एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर भर दें। आपको बता दें कि किसी भी वर्ग के कैंडिडेट को, तो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। विदाउट फीस ये एप्लीकेशन आप आवेदन कर सकते हैं 30 दिसंबर 2024 तक। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर
विभिन्न विभागों में आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए हुए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।